आज से 3 हफ्ते पहले एक अभियान हमारा शुरू हुआ था, तो ये पूछे थे 15 सवाल, तो बड़े सरल से सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज़्यादा अपराध दर, आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हजारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पे चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई, तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको, प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का, पिछले इन 3 हफ्तों में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं समझता हूँ कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो एक सवाल का जवाब नहीं। अभी 2 दिन पहले नायब सिंह जी ने, 3 दिन पहले फतेहाबाद में कहा, क्योंकि मेरा नाम लेकर तो मैं उसका उल्लेख करूंगा, उन्होंने दीपेंद्र जी सवाल पूछ रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, हम ये हिसाब देते हैं, और ये 10 काम गिनवाते हैं जो फतेहाबाद जिले में हुए। वो 10 काम में से 7 काम हुड्डा सरकार में हुए थे, कांग्रेस की सरकार में हुए थे। लोग 10 साल से क्रिकेट एसोसिएशन मांग रहे हैं। ये आज आपने ये प्रश्न किया मुझसे, अभी इससे जब चल रहे थे, तो जो क्रिकेट एसोसिएशन के हरियाणा के हैं अनिरुद्ध चौधरी जी से मैंने बात करी है, और उन्होंने कहा बेशक आप ये बात कह दें कि एसोसिएशन बनाने की प्रक्रिया मेवात डिस्ट्रिक्ट की अलग पूरी हो चुकी है। एसोसिएशन जो भी उनकी अपनी अंदरूनी कार्रवाई है वो हो चुकी है सारी, और अगले वर्ष से मेवात जिले की अलग क्रिकेट टीम खेलेगी, जिले की क्रिकेट टीम खेलेगी। ये आज उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आज आपका इस प्रश्न का उत्तर में ये मैं कह दूं, तो आप इसको जो है अच्छे से आप टेकअप करें। और प्रश्न के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ सकारात्मक, हाँ, ये क्रिकेट वाली की बात इन्होंने ही करी थी। क्रिकेट वाली, क्या नाम आपका? जफरुद्दीन ने पूछी थी मेरे क्रिकेट वाली बात, तो उनसे पूछा तो अनिरुद्ध जी ने कहा कि फॉर्मेलिटी हो गई, और अब आपने फोन कर दिया, तो कहते कि ये आप घोषणा कर दें कि अगले साल से पहले हम मेवात की क्रिकेट टीम का गठन करके, और मेवात की क्रिकेट टीम उतरेगी हरियाणा की अगली जो सीजन होगा उसमें। सर, मेवात में स्कूल कॉलेज की जरूरत है। एक बार करके दोबारा ले लें। बड़ा मामला चल रहा है, तूल पकड़ रहा है, डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। सुनो, मैं कोई अपन को जल्दी में नहीं है, संतुष्ट करेंगे। एक बार बीच में हो गया, सुनो उनसे करके बात नहीं, सबसे लेंगे, सबसे ले लेंगे। जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की ऐलान कर दिया है। उचाना से पूर्व डिप्टी सीएम भी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। आपका चेहरा कौन होगा? कांग्रेस कब तक मैदान में? देखिए, ऐसा है कि उनका मैंने पहले कह दिया था लोकसभा से पहले कि इस पार्टी किसी भी सीट पर जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि जो अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके जिस पार्टी ने भाजपा की सरकार बनवाई हो, और हर कदम पर हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का उनकी कार्यशैली रही हो, आपने देखा होगा। बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन कहा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात, किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात, खिलाड़ी हमारी बेटियों के आंदोलन में हमारी बेटियों के साथ विश्वासघात करने वाली ये पार्टी का एक परंपरा बनी। तो मैंने उसी समय कह दिया था, और कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है, और एक भी सीट पे इनकी जमानत नहीं बचेगी। वही हुआ, और आज भी मैं बता रहा हूं आपको, हरियाणा में 2 ही मुकाबले हैं, तीसरा मुकाबला नहीं है हरियाणा में। पहला मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रही है, और दूसरा मुकाबला है नोटा का और जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी का। नहीं, इनकी नोटा से कम वोट आई है, तो दूसरा मुकाबला नोटा और इनका रहेगा, दिलचस्प मुकाबला रहेगा ये।
तो ये एक जो है मैं समझता हूँ कि उसके ज़्यादा हरियाणा में मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पार्टी के बारे में। गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है, उससे उनके ही कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। क्या आपके संपर्क में है और इसके बदले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में सभी हैं, तो बहुत इसमें तो कोई, क्योंकि हरियाणा छोटा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश नहीं है हरियाणा। हरियाणा में एक दूसरे को हम अच्छी तरह जानते हैं, सबके संपर्क में रहते हैं जो है, तो ये तो एक स्वाभाविक बात है, इसमें तो कोई। उद्धव ठाकरे जी ने राहुल गांधी की जान को खतरा बताया है और दूसरा खुद राहुल गांधी ने कहा है कि ईडी कभी भी उनके। देखिए, बड़े गंभीर बात है कि आज जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, तो ये 10 वर्ष से उनका राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा देश के विपक्ष का मानना है, हमारा मानना है। क्योंकि आपने देखा लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों से विपक्ष की मजबूत आवाजों को निशाने पे लिया जाता है। जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां पर विपक्ष को निशाने पे लिया जाता है। 2 मुख्यमंत्री अंदर हो गए थे, केजरीवाल जी तो अभी भी अंदर है, हेमंत सोरेन जी अंदर हो गए थे, जिनको बड़ी जो है मशक्कत से बेल पे बाहर आए हैं। आपने देखा होगा कि सारा विपक्ष, कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा विपक्ष का मजबूत जिसको जो है, जिसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां ना पड़ी, और एक भी कोई भाजपा का किसी लीडर के ऊपर कभी कोई मुकदमा होता नहीं। कोई बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसके मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो स्पष्ट रूप से ये देश के सामने ये सब बात हो रही है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बातें नहीं है। हरियाणा में भी हम देख रहे हैं 3 हमारे विधायकों पर, कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, और तो ये अच्छी बात नहीं है और लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि विपक्ष की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती देश में, ये प्रजातंत्र का नियम है, और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ तो कतई नहीं दबाई जा सकती। हमारा एक इतिहास रहा है, हम लोग के हितों के लिए लड़ते ही रहेंगे, और इस तरह की भाजपा की बी और सी टीम के रूप में केंद्रीय जांच एजेंसियां आएंगी तो लोग उसका भी जवाब वोट की चोट से देंगे। संगठन को लेकर क्या रणनीति है? हमारा मजबूत संगठन है, ये रणनीति, हमारा संगठन मजबूत है। हमने दिखा दिया लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत आया, भाजपा से ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई। तो यानी कि उनको तो कह रहे थे उनका संगठन हर पन्ने में है, लेकिन वो पन्नों तक रह गया, जमीन तक तो फिर हमारा ही संगठन मिला। आपने देखा, तो लोकसभा चुनाव के नतीजे दर्शा रहे हैं कि कांग्रेस का मजबूत संगठन है। बाकी जो है संगठन का विस्तार का जो प्रश्न है, समय समय पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जब ठीक समझती है तो विस्तार होता रहता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कोई कांग्रेस पार्टी दे हिसाब, मुद्दा दे हिसाब, उसको लेकर क्या? ये तो आप उनकी सोच समझ सकते हैं। अब 10 साल का हरियाणा का जो हम तो हिसाब देने को तैयार हैं, हमने तो वो भी डॉक्यूमेंट छपवाया है कि हमने क्या किया, इनने क्या किया, हम तो तैयार हैं, और वो लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। एक एक क्षेत्र में हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो बनी हरियाणा में, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ जुड़ा। इनके समय 1 इंच भी मेट्रो हरियाणा में नहीं बिछी। हमारे समय 250 किलोमीटर नई रेल की लाइन बनी और 300 किलोमीटर नई रेल की लाइन मंजूर हुई, जिसमें मेवात वाली। इनके समय 1 इंच भी नई रेल की लाइन मंजूर नहीं हुई। हमारे समय 4 थर्मल के और 1 परमाणु के कारखाने बने बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इनके समय एक कोई नया कारखाना या 1 यूनिट भी किसी कारखाने में नहीं जुड़ी। हमारे कांग्रेस पार्टी के समय पूरे हरियाणा में 7 बड़े औद्योगिक केंद्र, IMT, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित किए गए ताकि उद्योग आए। इनके समय एक भी नया औद्योगिक क्षेत्र पूरे हरियाणा के अंदर नहीं लगा। हमारे समय 4 लाख ऐसी समाज के परिवारों को, बैकवर्ड समाज, BCA समाज के परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मिले। इनके समय एक भी किसी परिवार को 1 गज का प्लॉट भी 10 साल में नहीं मिला। तो हमारा तो बिल्कुल हिसाब किताब रेडी है ये, मगर ये भी दें अपना। असली बात तो 10 साल से ये सरकार, आज ये बताएं देश में नंबर 1 हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया, ये तो इन्हीं से पूछा जाएगा, ये बताएं। सर यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर बात करें तो लास्ट में 1.5 महीना बचा है। 1.5 महीने लेकर सर क्या आपकी बात तो फेरबदल होगा? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का एक ही क्राइटेरिया है चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित लोगों को उतारा जाएगा, और जो मजबूत प्रत्याशी हैं, जो जिताऊ प्रत्याशी हैं, उनको विनिंग कैंडिडेट्स और कांग्रेस के प्रति डेडिकेटेड कैंडिडेट्स, ये क्राइटेरिया रहता है कांग्रेस पार्टी का। सर, मेवात इलाके से लगती हमारी 4थी 5वीं विधानसभाएं होती,
कल वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर्ष कुमार को ज्वाइन करा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं अल्पसंख्यक किसी को काट के किसी अन्य वर्ग में दिया? क्योंकि ये जो है मैं समझता हूँ कि ये जो है पूरे प्रदेश में जो आपकी कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सबको